हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मोहरा जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में आपको हमने श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे अधिगम अभिव्यक्ति कौशल को विकसित जो करने की जितनी भी सारी विधियाँ हैं उसके बारे में अब बात करेंगे हम। तो ये है सस्वर वाचन, कविता पाठ, चित्र वर्णन, संवाद, वाद विवाद, भाषण और नाटक मंचन। ठीक है, तो बात करते हैं सस्वर वाचन में क्या होता है। तो सस्वर वाचन में बोलकर पढ़ना होता है, कविता पाठ में गाकर पढ़ना होता है, चित्र वर्णन में चित्र का वर्णन करने पर बच्चा जो होता है अपने थॉट लगाएगा जिससे उसके मौखिक विचार आएंगे। जैसे कि चित्र है तो उसको अच्छे से अगर बच्चा जो है उसको क्या बोलता है बनाएगा, फिर वह एक्सप्लेन करेगा, मतलब तो उसमें क्या होगा, वो एक्सप्लेन करेगा तो ये सोचेगा ये कैसे है, क्यों है, क्या है, तो उसमें क्या होगा, उसके मौलिक विचार आएंगे। अब बात करते हैं संवाद के। तो संवाद में क्या होता है, कोई भी डिस्कशन है, ठीक, उसको मतलब कोई भी डिस्कशन जो होती है उसको संवाद बोलते हैं। वाद विवाद में क्या आएगा, सुनना और बोलना दोनों पड़ेगा। मतलब ये है कि दो लोग होते हैं, एक लोग बोलेंगे दूसरा सुनेगा, और फिर वैसे ही एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। एक दूसरे से शेयर करना चीज़ों को, बात करना कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो भाषण की बात करते, भाषण जो है देने से बोलना बहुत अच्छा होगा, मतलब जो बोलने की कौशल होती है वो बहुत अच्छी होगी। फिर नाटक मंचन की बात करते हैं, इसमें बच्चे का बोलना कौशल विकसित होता है। नाटक मंचन मतलब कि क्या होते हैं, जैसे कि रोल हो गए कई सारे, तो हर बच्चा जो है अलग अलग रोल करेगा, तो उसमें अलग अलग रोल्स करेगा तो उतने प्रकार के कौशल उसको विकसित हो गए। उतने प्रकार बोलो मतलब कि अलग अलग रोल में वो बोलेगा, तो इसलिए उसका क्या होगा, कौशल विकसित होगा। अब बात करते हैं वाचन या पठन कौशल की। ये किससे रिलेट करता है, तो पढ़ने से। तो वाचन और पढ़ने से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, फिर वाचन प्रक्रिया के सोपान की बात करेंगे। यहाँ पे सोपान का मीनिंग ये होता है स्टेप्स से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 स्टेप्स हैं इसके, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण और प्रयोग। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, सीधे चीज़ों को दिखा कर के पढ़ाना। मतलब कि कोई भी चीज़ें जैसे कि बोर्ड वगैरह हो गया तो उस पर हम बना देंगे, या फिर चार्ट है उसको दिखा कर उसमें बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। अर्थग्रहण, और जिन चीज़ों को हम दिखाए हैं बताए हैं उनका अर्थ समझें और ग्रहण करें। फिर प्रयोग में क्या होगा कि फिर उसे प्रयोग में लाना, कि हाँ जो हमने सीखा, जो देख के हमने सीखा उसको हम प्रयोग में कैसे लाएं, तो उसको क्या होगा, प्रयोग में लाना कहते हैं। ठीक है, वाचन के प्रकार की बात करते हैं। तो सस्वर वाचन होता है और मौन वाचन, मतलब वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे जोर से बोलकर पढ़ते हैं, जैसे कहाँ तेज़ बोलना है और कहाँ धीरे। जैसे कि जोर से बोलकर पढ़ने का मीनिंग ये है कि जैसे कि क्या होता है कि पैराग्राफ अगर दिया होता है तो कहीं कॉमा लगा ही रहेगा, कहीं फुल स्टॉप लगा रहेगा, तो वहाँ क्या होता है कि हम अपनी आवाज़ को थोड़ा स्लो करेंगे, फिर उसके आगे क्या होगा, थोड़ा हम बढ़ा देंगे, फिर अगर फुल स्टॉप है तो वहाँ पे स्लो कर देंगे, ऐसे होता है। तो अब बात करते हैं मौन वाचन। इसमें क्या होता है, साइलेंट रीडिंग भी इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो होता है ना कि सेल्फ स्टडी, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ हमने बताया है कि सस्वर वाचन और मौन वाचन का क्या है। तो सस्वर वाचन मतलब पूरे शोर के साथ बोलकर पढ़ना क्या होता है, सस्वर वाचन। और मौन वाचन क्या होता है, तो इसमें बच्चा मन में ही पढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सस्वर वाचन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सस्वर वाचन के प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आदर्श वाचन जिसको शिक्षक करेगा, मतलब जो अब एज ए टीचर अब जो भी वो चीज़ें बताएगा तो काफ़ी अच्छे ढंग से बताएगा, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदर्श करेगा। तो ठीक है, तो क्या है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, अब बात करते हैं सामूहिक वाचन की। तो इसमें 2 या 2 से अधिक बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सामूहिक वाचन। अब व्यक्तिगत वाचन में 2 होते हैं वाचन। ठीक है, क्या, एक पहला होता है जिसमें आदर्श वाचन जिसको शिक्षक करेगा, इसको हमने पहले ही बताया, और दूसरा होता है अनुकरण वाचन जिसको बच्चे करेंगे, मतलब जो अध्यापक ने आपको बताया है, समझाया है, उसको देखकर बच्चा फिर करना, मतलब सीख रखा है उसको वो फिर एक्सप्लेन करेगा, तो उसको बोलते हैं अनुकरण वाचन। ठीक है, अब बात करते हैं मौन वाचन के प्रकार के बारे में। तो मौन वाचन क्या होता है, गहन अध्ययन और द्रुत वाचन, ये 2 टाइप्स के होते हैं।
ठीक है। अब गहन अध्ययन में क्या होता है, जब किसी चीज़ को सूक्ष्म गहनता से पढ़ना डीपली, तो उसको क्या होते हैं, उसको बोलते हैं गहन अध्ययन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है अगर उसको होता है ना कि डीप जाके पढ़ना, मतलब उसकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्वालिटी जो होती है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसको गहन अध्ययन कहते हैं। अब बात करते हैं द्रुत वाचन, मतलब जब चीज़ें तेज़ गति से पढ़ लेते हैं, मतलब जैसे कि होता है कि शॉर्ट फॉर्म में हो गया कि जल्दी जल्दी पढ़ो, उसको कर दो, तो फिर वो होता है द्रुत वाचन। अब वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में बात करते हैं। वाचन शिक्षण क्या है, तो वो है 4। पहला क्या है, वर्ण विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि और कविता विधि। वर्ण विधि में क्या होता है, वर्ण विधि में एक एक वर्ड सिखाए जाते हैं, जैसे अ व क ख ग ऐसे। ठीक है, और शब्द विधि में क्या होगा, इसमें शब्दों से सिखाएंगे, मतलब कि अनार आम ऐसे क्या शब्द दिखाएंगे और बताएंगे कि ये है। ठीक है, फिर वाक्य विधि में बात करते हैं कि क्या होगा, तो वाक्य विधि में इसमें पूरा वाक्य पढ़ाया जाता है बच्चे से। ठीक है, मतलब सेंटेंस हो गया, कोई भी सेंटेंस है कि जैसे मीना खाती है, राम जाता है, तो ये क्या होगा, ये एक पूरा सेंटेंस है, तो इसको बोलते हैं वाक्य विधि। कविता विधि की बात करते हैं, इसमें कविता पढ़वाते हैं। अब बात करते हैं चौथे कौशल के बारे में, जिसको बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल, यानी लिखना। लेखन के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं देखते हैं। सुलेख, फिर उसका होता है अनुलेख और फिर श्रुतलेख। सुलेख में क्या होता है, सुंदर लेख से होता है, मतलब कि अच्छा लिखना, मतलब कि आकृति, पैराग्राफ, ईटीसी का ध्यान रखते हुए अच्छा लिखना। ठीक है, अनुलेख में क्या होता है, इस टाइप के लेख होते हैं, जैसे बिंदी के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना, वैसे डायग्राम टाइप का। फिर बच्चे जो होता है, डायग्राम जो होता है वो टीचर बना देता है, और उस डायग्राम को फिर बच्चा जो है खुद से उसको कंप्लीट करता है, तो उसको सेम टू सेम करेगा, तो उसको अनुलेख बोलते हैं। फिर श्रुतलेख की बात करेंगे तो श्रुतलेख में क्या होगा, सुनकर लिखना है वही होता है, जैसे इमला वगैरह हो गया तो उसको सुनकर लिख रहे हैं तो उसको श्रुतलेख कहेंगे। ठीक है, तो आज हमारी रही ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। तो हमारी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए, जो हमने शेयर किया है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो भी नॉलेज है ये हम आप तक शेयर कर सकें, तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो यही हम चाहेंगे, और प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, कल हम बात करेंगे जो विकार होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।